हे व्हाट्सअप, मेरा नाम हिमांशु आचार्य एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्या हमें रोज वर्कआउट करने की जरूरत है। तो ये समझने के लिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि वर्कआउट करते क्यों हैं, कितना वर्कआउट करना है, कितनी एक्सरसाइज करना इज हेल्पफुल टू अस एंड कितना एक्सरसाइज करना इज हार्मफुल टू अस। एक्सरसाइज हमेशा दो तरीके से होती है। फर्स्ट इज जीपीपी, जनरल फिजिकल प्रिपेयर्डनेस। जनरल फिजिकल प्रिपेयर्डनेस एक बैलेंस्ड फिजिकल कंडीशनिंग पे फोकस करता है। तो वो सारे ह्यूमन बॉडी के क्राइटेरियाज को कवर करता है, सारे फैक्टर्स को कवर करता है एक्सरसाइज से रिलेटेड। एसपीपी इज स्पेशलाइज्ड फिजिकल प्रिपेयर्डनेस। अगर कोई किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट में है या डिफेंस में है, उनको कोई ऐसी एक्टिविटी करने की जरूरत है जो कि उनकी फील्ड में काम आएगी। जैसे आपने कई बार नोटिस किया होगा, बॉक्सर्स जब वो ट्रेन करते हैं वो अपने एब्डोमेन एरिया पे बार बार पंच करवाते हैं क्योंकि वो उनकी रिक्वायरमेंट है, बट वो एब्स बनाने के लिए नहीं है। वो कोई नॉर्मल ले पर्सन को करने की जरूरत नहीं। जीपीपी जो भी फैक्टर्स ऑफ फिटनेस आते हैं वो सब पे लागू करते हैं। भला ही आप स्टूडेंट है, भला ही आप जॉब कर रहे हैं, भला ही आप बिजनेस कर रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है एक बेसिक फिटनेस होना, ताकि हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज अच्छे से कर सकें, ताकि हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड रहे कोई माइनर एक्सीडेंट्स के लिए। जीपीपी 5 फैक्टर्स कवर करता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वो 5 फैक्टर्स क्या है, उन 5 फैक्टर्स को इंप्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और एंड में हम बात करेंगे कि एक्चुअली कितना करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो जीपीपी के 5 फैक्टर्स हैं क्या क्या। सबसे पहला फैक्टर जीपीपी में आता है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब है कि आपके हार्ट और लंग्स कितने केपेबल हैं कोई भी एक मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक करने के लिए, जैसे कि वॉकिंग, ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, इवन घर की सफाई। जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ और पैर ज्यादा चलते हैं, तो ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। तो हमारे हार्ट और लंग्स को बार बार वो ब्लड सर्कुलेट करना पड़ता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करना है सेल्स। तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। तो हमारे अगर लंग्स और हार्ट केपेबल नहीं होंगे ये प्रोसेस करने के लिए या इतना फास्ट करने के लिए, तो हमारी सांस फूलने लगती है, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, हमको बैठना पड़ता है। सेकंड आता है मस्कुलर एंड्योरेंस। मस्कुलर एंड्योरेंस सिंपली मींस कि हमारी मसल सब मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट कितनी देर तक कर सकते। कोई भी छोटा काम, जैसे मान लीजिए सीढ़ी चढ़ना, इवन वॉक करना, जॉग करना, कई बार ये सब करते वक्त हमारी सांस नहीं फूलती लेकिन हमारे पैर दुखने लग जाते हैं, हमारे हाथ दुखने लग जाते हैं, या घर पे कोई काम कर रहे हैं तो हमारे हाथ दुखने लग जाते हैं। एक घर का मैं एक एग्जांपल बताऊं तो, जैसे मेरे घर में कभी हलवा बनता है, तो हलवा जब भी बनता है तो मम्मी को बहुत कलची बहुत देर तक चलानी पड़ती है। अभी मम्मी मेरे को बोल दें 5 मिनट के लिए तू संभाल, तो मेरा तो 1 मिनट में हाथ दुख जाता है। तो क्योंकि मेरे हाथ का वो एंड्योरेंस कम है, मेरी मम्मी के हाथ का एंड्योरेंस अच्छा है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस कर रखा है। बाय द वे इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको हलवा खाने के लिए कह रहा हूँ, खाओगे ना तुम लोग, मानोगे थोड़ी। थर्ड आता है मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ। आपकी बोन्स में, आपकी जॉइंट्स में, आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ कितनी है। बाहर से गैस की टंकी अंदर लेके आना, कार से 5-10 किलो की ग्रोसरी उठा के लेके आना, इवन घर का सामान शिफ्ट करना, क्या ये बेसिक काम भी आप नहीं कर पा रहे हैं। कई बार स्ट्रेंथ इतनी कम हो जाती है कि कोई इंसान नीचे बैठा है जमीन पे तो उसको उठने के लिए भी सहारा लेने की जरूरत है। पैर में, जॉइंट्स में, घुटनों में स्ट्रेंथ नहीं है। तो मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ की एक बेसिक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ क्या है बॉडी की। देन कम फोर्थ फ्लेक्सिबिलिटी। हमारी मसल्स की एक नेचुरल इलास्टिसिटी होती है, लेकिन जब हम उनको बहुत कम यूज में लेते हैं तो वो छोटी हो जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो हैमस्ट्रिंग। जिन लोगों का भी ऑफिस वर्क बहुत ज्यादा है, बैठे रहने का काम बहुत ज्यादा है, उनकी बैठे रहने की वजह से हैमस्ट्रिंग छोटी हो जाती है। जब वो हैमस्ट्रिंग छोटी होती है तो वो हमारी जो हिप बोन है उसको नीचे पुल करती है और इस वजह से हमारी कमर मुड़ जाती है, तो वो लोग झुक के चलने लगते। तो पोस्चर इंबैलेंस होना, इंजरीज होना, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने की वजह से ये सब चीजें होती है। देन कम्स फिफ्थ बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन मतलब कि हमारी बॉडी में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो भी रिक्वायर्ड पार्ट है, जैसे कि बोन्स, ऑर्गन्स, मसल्स, एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड, एसेंशियल फैट्स, और जो नॉन रिक्वायर्ड पार्ट है दैट इज एक्स्ट्रा बॉडी फैट, द एक्स्ट्रा एडिपोज टिश्यू, उन दोनों के बीच का कॉम्पोजिशन कितना है। मेल्स में 15% आइडियल माना जाता है एंड फीमेल्स में 20% आइडियल माना जाता है। अगर उससे ज्यादा आपका बॉडी फैट है तो दैट इज अननेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड। अब बात करते हैं कि इन 5 फैक्टर्स को इंप्रूव करने के लिए हम कर क्या सकते हैं। सबसे पहला, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को करने के लिए आपको अपने वर्कआउट में ऐसी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करना है जिसमें हमारा हार्ट और लंग्स चैलेंज होता रहे एक प्रोलॉन्ग पीरियड तक, जैसे कि साइकिलिंग, ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर, स्टेपिंग, स्टेयर्स, स्किपिंग, स्विमिंग। ये सारी एक्टिविटीज आपको अपने वर्कआउट सेशंस में इंक्लूड करनी चाहिए। फिर आता है मस्कुलर एंड्योरेंस। मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए रिक्वायर्ड है क्रॉस ट्रेनिंग। क्रॉस ट्रेनिंग मतलब जिसमें हमारे दोनों अपर लिम्स और लोअर लिम्स काम आते हैं, जैसे कि स्विमिंग हुआ, क्रॉस ट्रेनर हुआ, रोइंग हुआ, स्कीइंग हुआ, ये सारी चीजें। और मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए ट्रेन करने के लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारा कार्डियो का वर्कआउट शेड्यूल है उसमें ही हम क्रॉस ट्रेनिंग ऐड कर सकते हैं। करना कितना जरूरी है, वीक में आप 2 या 3 सेशन, 2 सेशंस आर मोर देन इनफ। अगर आपके पास टाइम है तो आप 3 सेशंस भी कर सकते हैं और 40 to 50 मिनट्स। लेकिन जो भी एक्टिविटी आप करें
करें, मिनिमम 10 मिनट्स के लिए तो करें। चूज अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी कि आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, आपको क्या क्या चीजें फीजिएबल हैं। देन कम्स मस्कुलर स्केलेटल स्ट्रेंथ। इसको इंप्रूव करने के लिए आपको अपने शेड्यूल में वेट ट्रेनिंग ऐड करनी पड़ेगी। डू कंपाउंड मूवमेंट्स लाइक डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, लैट पुल डाउन्स। 45 मिनट्स या 1 आवर 2 या 3 सेशंस इज मोर देन इनफ। अगर आपके पास टाइम है तो आप 3 सेशंस भी वेट ट्रेनिंग के रख सकते हैं, नहीं तो 2 सेशंस। फोर्थ आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए डू कंपाउंड स्ट्रेचेस, और हर स्ट्रेच यू शुड होल्ड फॉर 30 सेकंड। स्ट्रेचिंग में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 5 मिनट में आप फुल बॉडी स्ट्रेचेस कर सकते हैं। एक गलती जो स्ट्रेचिंग को लेके होती है कि काफी बार लोग वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग हमेशा वर्कआउट के बाद में होती है। स्ट्रेचेस ऐसी चीज है जो कि आप 7 डेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अगर आपका रेस्ट डे भी है और आप स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बस मेक श्योर कि यू डू अ लिटिल बिट ऑफ वार्म अप बिफोर डूइंग स्ट्रेचेस। फिफ्थ आता है बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन इंप्रूव करने के लिए आपको इन चारों फैक्टर्स पे तो काम करना ही है, इसके साथ साथ आपको एक करेक्ट न्यूट्रिशन लेना है। बॉडी कॉम्पोजिशन तब इंप्रूव होता है जब हमारी प्लेट का कॉम्पोजिशन इंप्रूव होता है। अगर आपकी प्लेट में बहुत ज्यादा कार्ब्स हैं तो बॉडी कॉम्पोजिशन हमारा खराब ही रहेगा। सो चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ योर प्लेट। आप चेक करिए कि आपकी प्लेट में गुड क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट क्लास प्रोटीन है कि नहीं है, आपने अपने कार्ब्स कम किए हैं कि नहीं है, गुड क्वालिटी फैट है कि नहीं है, एंड ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हेल्पफुल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कार्डियो एंड वेट ट्रेनिंग। तो कार्डियो हमको कैसे कैसे हेल्प करता है? कार्डियो हमारा ब्रेन सेल फंक्शनिंग अच्छा करता है, हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम करता है, स्लीप इंप्रूव करता है, वेट ट्रेनिंग में हेल्प करता है। एंड देन व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स? अगर हम ज़्यादा करते हैं कोई भी चीज़, तो कार्डियो जब भी हम ज़्यादा करते हैं तो मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन होना बढ़ जाता है, मसल लॉस, और जब मसल लॉस होगा तो मेटाबॉलिज्म भी कम होगा, मेटाबॉलिज्म कम होगा तो फैट रिटेंशन ज़्यादा होगा। देन कम्स वेट ट्रेनिंग। हाँ, वेट ट्रेनिंग से हमारी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, मसल मास बढ़ता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, बोन डेंसिटी भी अच्छी होती है, बॉडी कोऑर्डिनेशन सुधरता है। और बॉडी कोऑर्डिनेशन का इशू हमको तब आने लगता है जब हम ओल्ड एज में होते हैं। इंक्रीजेज मेटाबॉलिज्म। ऑफ कोर्स जब मसल मास बढ़ेगा तो मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होगा, बट अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं तो अगेन मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन, मसल स्ट्रेन एंड इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़्यादा करने से इम्यूनिटी कम भी हो जाती है, तो हर चीज एक लिमिट में होना जरूरी है। सो फाइनली 2 to 3 कार्डियो सेशंस इन अ वीक, इंक्लूड क्रॉस ट्रेनिंग इन इट, जिसमें हमारे लोअर और अपर लिम्स दोनों साथ में काम करें। देन कम्स वेट ट्रेनिंग, मोर ऑफ कंपाउंड मूवमेंट्स। 45 मिनट से 1 घंटे के 2 या 3 सेशंस वीक में आर मोर देन इनफ। अच्छा, ये सेशंस एक साथ एक दिन में नहीं करने। हैव अ डिफरेंट कार्डियो डे, हैव अ डिफरेंट वेट ट्रेनिंग डे। स्ट्रेचेस आप डेली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, मसल्स फ्लेक्सिबल रहती हैं, लेकिन हमेशा वर्कआउट के बाद में। और अगर आप रेस्ट डे पे कर रहे हैं तो पहले वार्म अप करिए, देन डू योर स्ट्रेचेस। बॉडी कॉम्पोजिशन इंप्रूव्स व्हेन यू चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ योर प्लेट। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो और आपकी लाइफ में हेल्दी चेंजेस आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अगले हफ्ते मिलेंगे ट्यूसडे को। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नमस्ते। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good.